नेक्स्ट जो हमारी है मैं आपको जो बताया था दैट इज इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो इंडिया की कितने देशों के साथ लगती हैं और कितनी टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, तो उसके कितने किलोमीटर लंबी है, तो उसमें बात करेंगे। फर्स्ट इज जो लैंड बाउंड्री है, जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ लगती है, सीमाएं के साथ लगती हैं, दैट इज 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है वो लैंड बाउंड्री है भारत की, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेन कोस्टल बाउंड्री। मेन कोस्टल बाउंड्री इज ऑफ 6,100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की मेन कोस्टल बाउंड्री है। कोस्टल का मतलब होता है जो तटीय सीमा है। तटीय सीमा जो है पानी के साथ जो लगती सीमा है वो 6100 किलोमीटर की है मेन कोस्टल बाउंड्री। और जो टोटल कोस्टल बाउंड्री है दैट इज ऑफ 7516 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर की जो है वो टोटल कोस्टल बाउंड्री है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कोस्टल बाउंड्री, मेन कोस्टल बाउंड्री? आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें देख रहे होंगे आपकी मेन कोस्टल बाउंड्री लिखा है और टोटल कोस्टल बाउंड्री लिखा है। मेन मुख्य तटीय सीमा और पूर्ण तटीय सीमा, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे हम लोग। कि जो भारत का नक्शा है, या अगर आपने राइट डाउन किया होगा तो मैंने समझा देता हूँ। ये जो भारत का नक्शा है ऐसा है। तो ये जो आपको मैंने जो पहले बनाया है बड़ा वाला जी, दिस इज यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर यहाँ तक म्यांमार तक, ये जो इतना एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये सारा का सारा एरिया, दिस इज कॉल्ड एज, इसके साथ जो भी बाउंड्री लगती है दैट इज कॉल्ड एज लैंड बाउंड्री, मतलब भूमि सीमा। क्योंकि उसके दूसरी तरफ भी भूमि है तो उसको लैंड बाउंड्री के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं, आप सुने पहले, फिर इसके बाद अपनी क्वेरीज लेके आना आप। फिर ये गुजरात से जो नीचे की तरफ है, जो मैंने ब्लू से शो किया, ये एरिया, यहाँ पर जो बाउंड्री लगती है इंडिया की दैट इज, ये जो मैंने आपको ब्लू से शो किया है, जो ये ब्लू से है, तो ब्लू मीन्स इट हैज ए वाटर एज ए बाउंड्री, यहाँ पर पानी है तो इसे कहा जाता है कोस्टल बाउंड्री यानी तटीय सीमा। अब इससे समझने वाली बात जो है, मेन कोस्टल बाउंड्री का मतलब है कि ये जो मेन जो भारत का नक्शा है तो इसको मेन कोस्टल बाउंड्री कहा गया है। अब ये जो मैंने यहाँ पर छोटा सा बनाया है, जो मैं आपको ग्रीन से शो करूंगा, ये दिस इज ए अंडमान एंड निकोबार। ऐसे जो द्वीप समूह, कुछ दमन एंड दीव इस तरफ भी हैं हमारे, यहाँ पर जो मैंने आपको ग्रीन से शो कर रहा हूँ, तो उन सबको अगर, क्योंकि उनकी सबकी बाउंड्री जो है, सीमा जो है वो तटीय ही लगती है, यानी कि
कोस्टल रीजन ही है, वहां पर पानी है साथ में, तो उस केस में ये जो, फिर उसके बाद मैंने ये जो मेन आपको कोस्टल बाउंड्री लिखाई है इसको मिलाकर प्लीज, और प्लस ये जो ग्रीन वाले हैं, अंडमान निकोबार या फिर पोर्ट ब्लेयर, ये सॉरी लक्षद्वीप या दमन एंड दीव, जितने भी आइलैंड्स हैं इन सबको मिलाकर जो लेंथ बनती है, बाउंड्री बनती है, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कोस्टल लाइन। उसको टोटल कोस्टल लाइन कहा जाता है, यानी कि पूर्ण तटीय रेखा जो है वो उसको कहा जाता है। आगे आपको समझ, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब आप बताएं मेरे को। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है जो व्हाट आर द नेम्स, इसकी नेम्स नहीं, अभी आप पूछेंगे, बोला जाता है कि सबसे लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो हमारी किस देश के साथ लगती है, तो मैं वो उसको अब मैं क्रम के साथ ही आपको बताऊंगा। फॉर दैट वी आई हैव मेंटेन्ड ए ट्रिक फॉर इट, मैंने उसके लिए ट्रिक बनाई है एक, तो आप देख सकते हैं उसमें लिखा है बचपन। अर्चना काइंडली आप अपना माइक ऑफ कर लें, तनुज आप भी अपना माइक ऑफ कर लें। बचपन में भूल, तो किसकी बाउंड्री जो है इंटरनेशनल बाउंड्री है या इंटरनेशनल सीमा किसके साथ ज्यादा लगती है, तो हम इसके थ्रू समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ये टॉपिक जो है बहुत बड़े हैं, ये कितना आप याद करेंगे, जीके जो है जनरल नॉलेज जो है। तो ब से पहला है इट शोज बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। फिर इसके आ जाता है दूसरे नंबर पर च, च का मतलब है चीन, चीन के साथ लगती है। फिर इसके आता है प, प का है पाकिस्तान। फिर इसका आ जाता है न, न से है नेपाल। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। फिर इसके आ जाता है मे से म्यांमार। फिर उसका भू, भू से आता है भूटान। और लास्ट में आता है ल, तो याद रखें कि ल को हम काट के अ लिख लेंगे और इसको बोलेंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। बचपन में भूल में ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, ब से भूटान और ल को तोड़ के हम लिख देंगे तो अफगानिस्तान। तो कहने का मतलब 7 देशों के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, और जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे पर नेपाल, पांचवें में म्यांमार, छठे पे भूटान और सातवें नंबर पर अफगानिस्तान। और इसको याद करने की जो ट्रिक है मैंने आपको बताया, दैट इज बचपन में भूल।
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं हो, या नहीं समझ में आया हो। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के नेम क्या हैं। तो जो नेम है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? याद रखें, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री का नाम है उसका नाम है रेड क्लिफ। फिर दूसरे नंबर पर इंडिया और चाइना के बीच में जो है, दैट इज मैकमोहन। तीसरे नंबर पर है इंडिया और अफगानिस्तान। तो उसका नाम है दुरंत। और फिर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है उसका नाम भी है दुरंत। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ। इंडिया और चाइना के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड एज मैकमोहन। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है वो उसको बोला जाता है दुरंत। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है उसको भी कहा जाता है दुरंत। अब जब हमने ये सारे नाम याद कर लिए होते हैं या पता लग गया होता है हमें, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस सीमा, उन कौन से दो देशों के बीच की जो सीमा का नाम है जो स्वतंत्रता से पहले पड़ा है। तो स्वतंत्रता से पहले जो नाम है, तो वो याद रखेंगे दुरंत जो नाम है वो स्वतंत्रता से पहले पड़ा गया। बिफोर इंडिपेंडेंस द इंटरनेशनल नेम वाज द दुरंत। जो इंटरनेशनल नेम है, बाउंड्री है, उसका नाम दुरंत ही है बिफोर इंडिपेंडेंस। अब मैं बताता हूँ क्या है इसके पीछे रीजन, समझेंगे। मैं सिर्फ भारत के नक्शा का ऊपरी हिस्सा ही लूंगा, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है। तो जो अफगानिस्तान है ये हमारा है इंडिया, इसका अगला भाग जो है ये पाकिस्तान, इसके आगे और चले जाएंगे तो यहाँ पर है अफगानिस्तान। तो आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक वाली जो लाइन है, ये सारी सारी ब्लैक वाली जो लाइन है, तो ये तो इंडिया और पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो नाम है इसका, इसका नाम क्या है? दुरंत। तो आप देख रहे होंगे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कोई भी ऐसा लिंक नहीं है, फिर भी उसको नाम कैसे दे दिया गया, जबकि नाम जो होना चाहिए था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पहले यहाँ पे इंडिया है, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है, जो भूमि लाइन है, लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं, उसका नाम, तो इसका नाम भी दुरंत है। तो याद करूँ मैं, याद कर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लाइन है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये लाइन ऐसे है कि मतलब जो मैंने हरे से आपको शो किया है, तो भारत का जो टच करता है, जो एक पॉइंट है वहां से अफगानिस्तान भी टच करता है। तो वो जो टच करता है वो अफगानिस्तान को जाके जुड़ जाता है, इसलिए भारत और अफगानिस्तान का जो ब्लैक और ग्रीन जहाँ पे मेल हो रहा है, वहां पर वो क्या है, उसको अफगानिस्तान के साथ दुरंत नाम दिया गया है। अब मैंने आपको बताया कि बिफोर इंडिपेंडेंस भी इसका नाम दुरंत था। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन लाइन है जिसका नाम स्वतंत्रता से पहले पड़ा था?
क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उस समय जाके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन आई है। उससे पहले क्या होता था, इंडिया और पूरा अफगानिस्तान। कहने का मतलब, ब्लू से बताता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पाकिस्तान भी नहीं था 1947 से पहले, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया था। तो ये जो येलो वाली लाइन जो है, ये अब मैं इसको शो कर रहा हूँ ब्लू से, ये ब्लू, तो जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन थी, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, तो ये यही लाइन थी, इसका नाम ही दुरंत था। लेकिन 1947 में क्या हुआ, 1947 क्या हुआ, मैं अब उसको हरे से शो करूंगा, वहां पे पाकिस्तान बीच में बन गया, ये पाकिस्तान बन गया बीच में। तो इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच का नाम दुरंत था, वो दुरंत ही रहा, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो नाम था उसका नाम दुरंत ही रहा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बन गया तो रेड क्लिफ बन गया, तो इसमें इसका नाम चेंज नहीं हुआ। आगे आप लोगों को समझ में, किसी को कोई परेशानी है, कोई चीज समझ में ना है तो पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड जो है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है, इट इज सियाचिन। सियाचिन है, यहाँ पर बर्फ हमेशा पड़ी रहती है। नेक्स्ट इज रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात एंड इट इज फेमस फॉर वर्ल्ड वाइल्ड एज सेंचुरी। फेमस एज वाइल्ड एज सेंचुरी, जंगली गधों के लिए रण ऑफ कच्छ फेमस है। नेक्स्ट इज 24 डिग्री पैरेलल is known as Sir Creek Point. 24 डिग्री पैरेलल is known as Sir Creek Point. 24 डिग्री पैरेलल को सर क्रीक पॉइंट भी कहा जाता है। और यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 डिग्री पैरेलल और सर क्रीक जो डिस्प्यूट है, लड़ाई है, वो किन दो देशों के मध्य है। इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो कहाँ पर है, 24 डिग्री पैरेलल और सर क्रीक पॉइंट पर। नेक्स्ट इज तवांग डिस्प्यूट, और ये हाल ही के पेपर में पूछा भी गया था, तवांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो तवांग डिस्प्यूट जो है, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है।
तो ये था सारा का सारा, हमें आपको इंटरनेशनल बाउंड्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एक इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी जो है वो श्रीलंका के साथ लगती है, जो कोस्टल रीजन में मैंने आपको बताया था। ये मैं बताऊंगा कि ये हमारा क्षेत्र जो है वो लास्ट का क्षेत्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर जो है वो क्या है, श्रीलंका है। ये इंडिया और ये श्रीलंका है। तो पेपर में कुछ वैसे पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य जो जल संधि या स्ट्रेट है वो कौन सी है, वो कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। तो उसको याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड एज पार्क स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जल संधि। तो पार्क स्टेट जल संधि में क्या है कि आप कि अगर हमारा किसी कोस्टल रीजन है, कोस्टल तटीय क्षेत्र है, तो हम उसमें भी बाउंड्री बनाते हैं, वो बनाते हैं जल संधि के द्वारा। कि हम इतने किलोमीटर जो है जल से यहाँ तक पहुंचेंगे तो ये इतना हमारा एरिया शुरू हो जाएगा, और उसके आगे का और आगे चले जाएंगे तो वो एरिया हमारा हो जाएगा। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि भारत के कुछ मछुआरे श्रीलंका वालों ने पकड़ लिए, चाहे श्रीलंका के कुछ मछुआरे भारत ने पकड़ लिए। तो वो पकड़ने का क्या मतलब होता है कि वो मछली मारते मारते वो हमारे जो जल संधि है, जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर आ जाते हैं, और वो अंदर आने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है। तो वो सारी की सारी जल संधि जो है वो पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और ये इसको क्या कहा जाता है, और इसका थोड़ा सा ऐतिहासिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य भी है इसमें। कि जब आपने देखा होगा रामायण में जब सीता जी को हरण कर लिया गया, तो रावण ने उसको लेके श्रीलंका बैठा रहा, श्रीलंका गया था। तो श्री राम ने भारत से श्रीलंका के बीच कैसे पहुंचने की कोशिश की, तो उन्होंने एक पुल बनाया यहाँ पे पत्थरों का, वो आज भी दिखाई देता है कहीं कहीं पर। जो ये पत्थरों का पुल बना है, इस पत्थरों को पुल को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। इसे एडम्स ब्रिज का नाम भी दिया गया है, इसको एडम्स ब्रिज कहा गया है। और पेपर में अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो पार्क स्टेट में स्थित है। आगे आप लोगों को समझ में। जी हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो पार्क स्टेट में स्थित है। यानी कि जो जल संधि जो हमने बनाई है भारत और श्रीलंका के मध्य, वहीं पर गल्फ ऑफ मन्नार भी वहीं पर है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो भी इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। ये हमारा जो है वो है हमारी ग्लोब, जिसे मैंने आपको समझाया कि सबसे बीच में क्या है 0 डिग्री, नीचे क्या है 23rd डिग्री। जी हाँ, तवांग फेस्टिवल इन अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, तवांग से रिलेटेड जो भी आपको आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप तवांग वाला जो आंसर होगा वो आप
अरुणाचल प्रदेश ही लगाएंगे, और इसके ऊपर है ये, तो ये 0 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री साउथ, फिर सबसे ऊपर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 0 डिग्री। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये क्या क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्या टॉपिक है ये। पेपर में क्वेश्चन आता है कि साल का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो याद रखेंगे 21 जून। 21 जून को क्या है, लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन होता है साल का, लॉन्गेस्ट डे, और सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। और कौन सा दिन, 23, याद रखेंगे 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च जो होता है उसमें इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। दिन और रात की जो लेंथ है वो बराबर होती है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट इज ऑन 23 सितंबर और 21 मार्च। ये जो मैंने आपको बताए हैं 21 जून, 22 दिसंबर, ये सारा का सारा जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। पेपर में आजकल देखा गया है कि ट्रेंड में पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इफ यू आर इन साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणतम गोलार्ध में अगर आप हैं तो आपका सबसे शॉर्टेस्ट डे कौन सा होगा। तो याद रखेंगे अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में हैं तब आपका जो शॉर्टेस्ट डे होगा दैट विल बी ए 21 जून, मतलब उल्टा हो जाता है ये मैंने आपको बताया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का है। जब ये साउदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा, जिसको बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध में अगर हो जाएगा, तो ये सारा का सारा उल्टा हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डे वाला शॉर्टेस्ट हो जाएगा और ये शॉर्टेस्ट वाला उसको लॉन्गेस्ट हो जाएगा। फिर इसका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है इट कम्स अंडर लॉन्गेस्ट, इट कम्स अंडर साउदर्न हेमिस्फीयर, वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आता है, तो उसमें का सारा उल्टा हो जाता है जो मैंने आपको समझाया है। अब मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझा दिया है, कोस्टल बाउंड्री वाला मैं आपको समझाऊंगा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि कौन से, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेट्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है, स्वाति में थोड़ा सा आप चेक करेंगे, ये बोर्ड पर नीचे जो है वो ब्लैक कलर का आ रहा है, जिससे वो दोबारा नहीं लिख पा रहा हूँ उसमें।
हाँ ये जो, हाँ बोर्ड क्लियर करनी है, जी है, थैंक यू मैम। तो नाम कौन कौन से थे, मैं फिर से लेता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और झारखंड। झारखंड। तो टोटल 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा गुजरती है। तो आप ये जरूर देख लेंगे, तो उसमें पेपर में जो जनरली क्वेश्चन आता है उसमें ये आता है कि इनमें से कौन से राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। वो इसलिए लिखा जाता है उसमें, इन 8 के अलावा कोई और भी नाम होगा तो जो चौथा नाम होगा वो इनसे, इन 8 से अलग होगा, तो आपने वहां पे टिक लगाना है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ कोस्टल बाउंड्री, या फिर जिसको बोलता है कि तटीय सीमा। तटीय सीमा किस किस के साथ लगती है और किसकी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है दैट इज गुजरात, फिर महाराष्ट्र। नहीं, जो कोस्टल बाउंड्री में लगती है वो सबसे ज्यादा हमारी लगती है गुजरात के साथ। दूसरे नंबर पर जो लगती है दैट इज विद आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है तमिलनाडु। स्टेट्स ऑन कोस्टल बाउंड्री जो तटीय सीमा है वो गुजरात के साथ लगती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। पहले नंबर पर जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो है वो गुजरात के साथ, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। वैसे टोटल जो है 9 स्टेट्स के साथ लगती है ये। तो मैं आपको 9 के 9 राज्य नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये याद रखें कि पहले नंबर पर कौन सी लगती है और दूसरे नंबर पर कौन सी लगती है और तीसरे नंबर पे कौन सी लगती है। नेक्स्ट उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि which is the northern point of India, what is the southern point of India, what is the southernmost point of India। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्दर्न पॉइंट क्या होता है, साउदर्न पॉइंट क्या होता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या होता है। तो ये हमारा भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे में जो ये सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपर जो शो नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे उत्तरी भाग, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल। इंदिरा कोल यानी कि इंदिरा दर्रा जो है सबसे उत्तरी भाग है भारत का, उत्तरी बिंदु। फिर इसका जो सबसे नीचे मैं ब्लू से शो करूंगा दैट इज साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। एंड इट इज इन तमिलनाडु।
फिर साउदर्न पॉइंट के बाद नॉर्दर्न पॉइंट हो गया, साउदर्न पॉइंट हो गया। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। साउथ पोल नहीं है ये, साउदर्न, SOUTHERN, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इस कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर इसका जो पेपर में क्वेश्चन पूछा था वो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है इंदिरा पॉइंट। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा, इंदिरा पॉइंट। और ये अंडमान निकोबार में है। कहने का मतलब जो है कि जो अंडमान निकोबार है वो भारत का जो मेन नक्शा है, ये जो मैंने आपको नक्शा बनाया है, इससे नीचे जो है वो पॉइंट आता है। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर जो वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज 24 डिग्री, या फिर इसको बोला जाता है सर क्रीक पॉइंट, जो मैंने आपको बताया था हाल ही में कि इट इज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ यहाँ पर डिस्प्यूट हमारा इस पॉइंट का। पाकिस्तान बोलता है ये मेरे क्षेत्र में आता है, जबकि भारत बोलता है ये मेरे क्षेत्र में आता है। और ये यहाँ पर जो है ईस्टर्न पॉइंट है, इस क्षेत्र में ईस्टर्न। तो ईस्टर्न पॉइंट जो है दैट इज वांगलू, एंड इट इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है वांगलू पॉइंट। आंध्र प्रदेश में आता है वांगलू पॉइंट। हाँ, जो वेस्टर्न पॉइंट है दैट इज सर क्रीक पॉइंट। सर क्रीक, SIRCREEK, सर क्रीक पॉइंट। मैंने हाल ही में जो आपको बताया है